ओके तो आपके माइक आप बंद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई आपके बैकग्राउंड में साउंड आएगा स्क्रीन पर आप आओगे मेरे बदले आप नहीं चाहिए, स्क्रीन पर मैं ही चाहिए। चलिए, आज हम बात, कल हमने देखा था सर्कुलर मोशन। मैंने क्या बतलाया था आपको सर्कुलर मोशन के बारे में? मैंने आपको बतलाया था कि सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट which used to travel on a circular path, या फिर हम बोल सकते हैं कि along the circumference of the circle, along the circumference of the circle जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसको, उस ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। खास बात क्या थी सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में खास बात ये थी कि उसका जो है लीनियर पोजीशन चेंज नहीं होता है। लीनियर पोजीशन यानी सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस कितने बार भी घूमो वो वही रहने वाला है। सीधी सी बात है ना। अगर ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये पूरा आपका सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, यहां पर है ऑब्जेक्ट आपका। कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट आपका यहां चला जाता है, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट आपका यहां आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट P1 पोजीशन पर है, फिर P2 पोजीशन पर आता है, फिर P3 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट गया है। हम क्या देखते हैं कि सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस R है, तो यहां से भी सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस R ही है, और यहां भी सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस R ही है। तो लीनियर पोजीशन, लीनियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, सेंटर से ऑब्जेक्ट का लीनियर चेंज नहीं होता है। हाँ, एंगुलर चेंज होता है। कल हमने डिटेल देखा है इसके बारे में। एंगुलर चेंज होता है। एंगुलर कैसे चेंज होता है? जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम कंपेयर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कंपेयर करेंगे तो वो जो है सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0, माइक बंद करो बेटा, 0 डिग्री पर है। सेंटर से हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं तो वो 0 डिग्री पर है। जीरो डिग्री पर है सेंटर से। उसके बाद आप देखते हैं P2 पॉइंट पर गया है, P2 प्लेस पर जब गया है तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 कंसीडर करते हैं हम। यानी अब की बार ऐसे थीटा बोलकर लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया है। यहां पर R जो है, R फॉर एग्जांपल हमने 2 मीटर ले लिया है, R 2 मीटर है, और इनिशियली थीटा जो है वो 0 डिग्री पर है ना। R 2 मीटर है, इनिशियली 0 डिग्री पर है। कब? जब ऑब्जेक्ट आपके P1 पर है। ऑब्जेक्ट P1 पर है तो उसका R 2 मीटर है और थीटा उसका 0 डिग्री पर है। बट ऑब्जेक्ट जब P2 पर चला जाता है तो उसका R अभी भी 2 मीटर ही है, मगर उसका थीटा देखते हैं हम तो ये 45 डिग्री हो गया है ना। 45, ये 45 बनेगा ना। फिर ये देखो, ये मैं बना रहा हूं बेटा ग्रीन पेन से। हाँ, ओके, मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं। ये नेक्स्ट वाला, ये देखो, ये कितना डिग्री है बेटा? आप बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर आ गए ना दोनों, ये 90 डिग्री है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जब ऑब्जेक्ट P3 पॉइंट पर है तो उसका लीनियर डिस्टेंस जो है, लीनियर पोजीशन सेंटर से 2 मीटर ही है अभी भी, मगर उसका थीटा 90 डिग्री पर आ गया है। तीनों केस में आप देखते हो, सर्कुलर मोशन के तीनों पोजीशन में देखते हो, P1 R2 थीटा 0, P2 R2 बट थीटा 45, P3 R2 बट थीटा 90 डिग्री। थीटा कितना? 90 डिग्री। ओके, थीटा कितना? 90 डिग्री। तो हमने क्या इसे एनालाइज किया है? हमने ये एनालाइज किया है कि इन सर्कुलर मोशन R is constant and theta is variable. That means के लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है, जबकि जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। नगमा शेख, आपका वीडियो ऑफ कीजिए बेटा, वीडियो ऑफ कीजिए। आपका वीडियो पर वो हाँ, वेरी गुड। अरे हाँ, आ गया, ठीक है। ओके, तो ये कल का कंसेप्ट हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की, बात करने वाले आज हम। ठीक है, तो ये तो आपने कल देखा था, फिर भी मैंने तीनों वैल्यूज के साथ एक बार और यहां पर पुट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं, थोड़ा ये बंद कर दो फैन।
तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर बना लीजिए आप इसको। हाँ, ये हो गया। तो उसके फिर नेक्स्ट हम सेंट्रीपिटल, ये थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए कल का रिवाइज किया है मैंने। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट करेंगे। ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेना या बनाना। तो फटाफट मुझे जो है आपके हाथ बता देना, मैं देख लूंगा, 3-4-5 स्टूडेंट के देख लूंगा तो कंसिडर हो जाएगा कि आपका हो गया है। सर अगर एंगुलर मोशन थोड़ा सा बताइए, एंगुलर मोशन थोड़ा सा बताइए। अच्छा, एंगुलर मोशन थोड़ा सा इतना सा देखना है खाली। अच्छा, एंगुलर मोशन देखिए, मैं आपको एक फिजिकल मीनिंग बताता हूं, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं, फिजिकल, बहुत मजा आएगा आपको। क्या कीजिए, आप जहां बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं, आपके एग्जैक्टली सामने जो है आपके किसी छोटे भाई बहन को जो है लाकर खड़ा कीजिए। उनको बोलना कि बेटा आप सीधा चलना, सीधा ऐसा, आपका फेस इधर है, उनका भी फेस उधर ही रखना, बोलना सीधा जाना आगे, नाक की सीध से सीधा जाना, और आप ऐसे पीछे खड़े के देखना, कितने भी टाइम उसको चलने दो, रोड पर, सड़क पर, कहीं पर भी कितने भी टाइम चलने दो, आप ऐसे ही देखेंगे। आप पे जो नेक, ये जो है आपका पूरा ये पोर्शन जो है ना ऊपर का, गर्दन वगैरह, नेक, आप वो जो है ऐसे, उसको आपको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऐसे देखोगे उसको, है ना, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे। ओके ओके, लीनियर मोशन है। कौन सा मोशन है ये? लीनियर मोशन है। अब क्या करना, आपने सामने आपके भाई बहन को किसको खड़ा किए, ऐसे खड़ा किए, और आपसे हॉरिजॉन्टली चल जाने के लिए बोलना, हॉरिजॉन्टली निकल जाने के लिए बोलना। ऐसा सामने खड़ा है और उसको क्या करना, आपसे 90 डिग्री पर आपकी नोज और उसकी नोज 90 डिग्री पर आना। ठीक है, आपकी नोज अगर इधर आ रही है तो उसकी नोज किधर आएगी, इधर आएगी 90 डिग्री पर, इधर आएगी, इधर आएगी, 90 डिग्री पर रखना। ओके, और क्या बोलना, अब बोलना कि तू अपने नाक की सीध से चलता रहे। अब आपको उसको कैसे देखना है, अब आपको उसको कंटिन्यूअसली देखना है चलते हुए। आपको कैसे करना पड़ेगा, अगर वो इधर चल रहा है, इधर इधर चल रहा है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, है ना, है ना। ये एंगुलर मोशन है। जिस मोशन को, ओए आपका माइक बंद रखिए बेटा, आप खांसो छींको वो सबको नजर आएगा और साथ सुनाई देगा, और साथ ही साथ आपका जो है स्क्रीन पर भी आप ही आओगे बार बार। म्यूट कीजिए आप, म्यूट। मैं क्या करता हूं, अनम्यूट की परमिशन हटा ही लेता हूं आपके पास से। लो, अब आप अनम्यूट ही नहीं कर सकते, है ना। मैंने क्या किया था कि आपको अनम्यूट करने की परमिशन रखी थी ताकि आप क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने एक्स्ट्रा फोन लगाया, एक्स्ट्रा ईयरपीस लगाया है, माइक अलग है, ये अलग है। मैंने सोचा था कि आप क्वेश्चन भी करोगे, मगर आप तो कहां खांस के सुना रहे हैं, तो वो तो फिर स्क्रीन पर बार बार आ पाएंगे, फिर मुझे इश्यू होगा। हाँ, समझ में आया। एंगुलर क्वेश्चन जो आया था आपका कि सर एंगुलर मोशन थोड़ा सा और बताइए। तो एंगुलर मोशन ये है कि जिसमें आपको आपकी गर्दन हटाना पड़े। दैट मींस कि जो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल, अब सामने जो पर्सन सीधा 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 जा रहा है, जाने दो, कब तक जाता है जाने दो, आपको आपका एंगल चेंज नहीं करना पड़ रहा है। मगर जैसे ही पर्सन जो है किसी एक साइड में चल रहा है, आपको अपना एंगल चेंज करना पड़ रहा है ना, एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोशन बोलते हैं। यस सर, समझ आया, वेरी गुड। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स की। बहुत खास चीज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि चांद, मून जो है, मून वो अर्थ के अराउंड जो है एक ऑर्बिट में क्यों घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि सर बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, आप एक और भी टेक्निकल जो है टर्म में मुझे आंसर दे सकते हैं, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात याद रखिए आप कि सर्कुलर मोशन पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त है जबकि ऑब्जेक्ट आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। जब ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तभी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, देखिए मैं 3-4 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसमें कैसा है बेटा, आपको थोड़ा फोर्स के बारे में मालूम रहना चाहिए। हाँ, फोर्स के बारे में कहां था आपको मालूम करने के लिए, फोर्स के बारे में आपको मालूम करने के लिए जो है 9th स्टैंडर्ड में था। आपको जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ना, उसमें फोर्स के साथ साथ है। मेरे जो वीडियोस बने हुए ना, आप उसको देखना। फोर्स पर मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सर्कुलर मोशन की सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत ही अच्छे एनिमेटेड जो है वीडियोस डालकर उसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है। आपको एनिमेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइड में मेरे एनिमेशन है, उसको देखो ना, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर फिलहाल फिर भी यहां समझाता हूं। देखिए एक पर्सन है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप है, ओके, आपने क्या किया है, अपने एक हाथ में जो है, एक हाथ में जो है क्या किया आपने, ये एक हाथ ऐसे रखा हुआ है, और एक हाथ में क्या किया है आपने, इस हाथ में
एक रोप ली, रोप रस्सी, रस्सी स्ट्रिंग, कोई रोप लिया आपने ऐसे, है ना, रोप लिया, उसके ऊपर आपने कोई बॉब बांधा, बॉब यानी कोई भी पत्थर या बॉल वगैरह, पत्थर बोलते बहुत बड़ा पत्थर नहीं बांधने का, बॉब वगैरह पत्थर वगैरह कुछ भी ऐसे बांध दिया आपने, ठीक है। आपका हाथ यहां तक आया हुआ है, यहां तक, ये आपका हाथ है और रेड कलर की क्या है आपकी रस्सी है। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं। हाँ, इसको कैसे घुमा रहे, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं। अपने हाथ में आपने ऐसे रस्सी ली, ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको गोल 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 घुमा रहे हैं। ओके, घुमा रहे हैं, घुमा रहे घुमा रहे हैं। होगा क्या, जब आप घुमाते हैं उसको, आप देखना कि घुमाते घुमाते आपके हाथ पर, फिंगर पर, यहां पर जहां से आपने पकड़ा है, ये पोजीशन पर, यहां पर आप देखना एक हल्का सा आपको फोर्स महसूस होगा। अब हल्का सा क्यों महसूस होगा, पत्थर हल्का सा लेने के लिए सजेस्ट किया मैंने, इतना बड़ा पत्थर लो, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत भारी फोर्स आपको महसूस होगा। आपको फोर्स किधर की डायरेक्शन में आ रहा है, जरा देखो आप, आपके हाथ की तरफ फोर्स आता है, हाथ की तरफ, आपके हाथ की तरफ फोर्स आता है। और एक्चुअली इस हाथ की पोजीशन को अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो ये कैसा आता है, मैं अभी तो आपको डायरेक्ट बताया, अब जरा स्पेसिफिकली बताता हूं। ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ, यहां से इतना डिस्टेंस आ गया ना, यहां से ऐसा, 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 इतना 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 ऐसा घूमेगा वो। मतलब ये जो आपका हाथ है कि नहीं, ये सर्कल के सेंटर में आएगा, एकदम सेंटर में। सोचो ना, सर्कुलर पाथ के एकदम सेंटर में आएगा ये, आपके सर्कुलर पाथ के एकदम सेंटर में आएगा। ऐसा गोल घुमाओ ना, आप गोल घुमाओ ना, ऐसा गोल घूम रहा है, तो सर्कल के एकदम सेंटर में आपका हाथ रहेगा, सेंटर में आपका हाथ रहेगा। और आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स, आप एक हल्का सा फोर्स आप फील करोगे। अगर छोटा सा कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा है घर में, आप आपके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो एक फोर्स आ रहा है आपके हाथ की तरफ, आपका हाथ है जो सर्कुलर पूरा पाथ बन रहा है उसके सेंटर में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक फोर्स आ रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। किसकी तरफ आ रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक फोर्स आ रहा है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे कि इन सर्कुलर मोशन। शुरुआत कहां से करेंगे इसकी डिफिनेशन में, कि इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन a force applied at या towards ज्यादा अच्छा रहेगा, applied towards center of the circle, applied towards center of the circle, applied towards center of the circle, this force is called as centripetal force। सर्कुलर मोशन में एक फोर्स जो है सर्कल के सेंटर की तरफ अप्लाइड रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब इसका कॉज कुछ भी हो सकता है, आपके पास अलग अलग टाइप के फोर्स है ना, आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स, आपके पास है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स मालूम है ना, टेंशन, वो टेंशन आता है दिमाग में फोर्स आने के, नहीं, टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं मालूम क्या, समझाता हूं मैं आपको अच्छी तरीके से। टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं, ये एक फ्लोर है हमारा, फ्लोर मतलब छत वगैरह है, ठीक है। हमने जो पतली यहां पर जो है रस्सी बांधी है, एकदम रोप रोप धागा, एकदम हल्का सा पतला, मगर कम वेट का, बगैर वेट का, वेटलेस बोलेंगे आप, ठीक है। तो कैसे रहता है, ऐसे वो ऐसे जिगजैग जिगजैग टाइप बनेगा, मतलब उसमें शेल शेल रहेंगे ना। उसके बाद क्या करना हमने उसके बाद क्या करना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा देना, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जो है, मैंने क्या किया है, उसको यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, कुछ तो भी वेट लगा दिया, मास लगा दिया हमने, कुछ तो वजन लगा दिया इसके ऊपर। ओके, अब क्या होगा, अब ये रोप जी थी ना, रोप पहले जो ऐसे यूं 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 थी ना, क्रॉस क्रॉस यानी शेल शेल थे ना उसके अंदर, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, तन जाएगी, तन जाएगी। समझ में आ रहा है, ये जो आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, ये एकदम बाद में एकदम लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम लाइन स्ट्रेट। ऐसा बता दिया मैंने, ऐसे बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। बाजू में बताता मैं आपको, ये स्ट्रेट हो जाएगी। जब हम उसके ऊपर मास लगाएंगे ना, मास लगाएंगे ना, तो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। क्यों स्ट्रेट हुई, क्योंकि इस पर जो है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, एक फोर्स, इस पर क्या हुआ है, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये जो फोर्स रहता है ना, रोप पर जो है मास लगाने से जो फोर्स आता ना, उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं बेटा, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स बोलते हैं उसको। ओके, क्या बोलते हैं उसको, टेंशन फोर्स बोलते हैं उसको, ये टेंशन फोर्स, ये वाला, ये टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर ये भी रोप है, ये भी रोप है, ये भी रोप है,
ठीक है, मास आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, आपको फोर्स किधर आ रहा है, हाथ की तरफ आ रहा है, हाथ की तरफ आ रहा है, तो यहां पर क्या बोलते हैं इसको, टेंशन फोर्स बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, उसे कंबाइन करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, अभी बहुत ज्यादा डिटेल देखना नहीं है हमको, ठीक है। तो ऐसा ऊपर की तरफ भी आप फोर्स बोल सकते हैं, ये टेंशन फोर्स यहां पर इस पॉइंट पर लगता है एक्चुअली वो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड में ले सकते हैं आप सेंटर ऑफ द मास की वजह से। तो यहां पर सेंटर की तरफ लग रहा है ना, ये टेंशन फोर्स है। तो जब आप कोई सर्कुलर एक रोप को आप सर्कुलर अगर जो है मूव कर रहे हो, तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहां पर कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल, यानी इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह जो है ना बेटा, वो टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स क्या है, वो टेंशन फोर्स है। ये एक एग्जांपल देखा हमने, एक एग्जांपल। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको अभी यहीं पर, अपने ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो है देखना है आपने कि ये अर्थ है बेटा, अर्थ, अर्थ है ये, हाँ ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। उसके बाद क्या है, ये ऊपर जो है यहां पर मून है, छोटा सा मून है, अर्थ के कंपेयर में बहुत छोटा है ना, मैं बताऊंगा अभी मून का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मून ये अर्थ के अराउंड जो है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे। कैसे घूम रहा है बोलो ना, सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर मतलब इधर से निकला ऐसे गोल घूम के इधर वापस आया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ओके, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये क्यों घूम रहा है मालूम है क्या? अच्छा, ये कौन सा मोशन कर रहा है, सबसे पहले देख लो, अर्थ है ये मून है, मून अर्थ के अराउंड कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा। तो आपको मालूम है कि अर्थ मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट करता है। और उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है ना, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इस केस में देखोगे, इस केस में देखोगे कि कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल क्या है बेटा, टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स है। इसको इस केस में देखोगे आप, कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वजह कुछ भी रहेंगी फोर्स लगने की, वजह कुछ भी रहेंगी फोर्स लगने की, मगर मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा होगा फोर्स, या फिर टेंशन की वजह से लग रहा होगा, या फिर स्प्रिंग की वजह से लग रहा होगा, या फिर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, कुछ भी कोई भी कॉज होगा। मगर जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाइड होता है, सेंटर की तरफ, और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल बताया है अभी मैंने आपको, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए, डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपके पास स्क्रीन पर, ओके, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। लिखना हो गया आपका या स्क्रीनशॉट मारना हो गया, तो आप मुझे हाथ वगैरह बता देना, और साथ ही साथ जो है आपने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, मैं यहां पर देख रहा हूं चार्ट पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत खास बात है आपके बैच में कि आप रिस्पांस बहुत जल्दी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस पर है हम, और फिर आपका रिस्पांस इतना क्विक आएगा ना, बहुत मजा आएगा मुझे। ठीक है, चलिए फिर हटा देते हैं इसे यहां से, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं मैसेज देख रहा हूं, मेरी कंटिन्यूअस नजर मैसेजेस पर है, मैं मैसेजेस देख रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो बोर्ड देखते रहता हूं एक तो, और साथ ही साथ जो है मैसेज देखते रहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एनीथिंग टू आस्क, कुछ पूछना है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मैंने यहां पर आपको अभी बताया है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सब का मैंने थोड़ा सा मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाकर जो है वीडियो में डालने की कोशिश की है, 9th के लिए जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक्सपेक्टेड हूं कि वो वीडियो देखे आप, एक बार देखिए वो वीडियो, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में समझ में आएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़े हम, समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जरा सा आप आपके टेक्स्ट बुक पे नजर डालोगे तो आपको मिलेगा केपलर्स लॉ। आपको क्या मिलेंगे, केपलर्स लॉ मिलेंगे। अब केपलर के जो लॉ मिलेंगे ना आपको, तो यहां पर मैं आपको केपलर का लॉ समझाता हूं। अब देखो कैसा है मालूम क्या, केपलर के लॉज को बेटा हम दो तरीके से समझेंगे।
एक मैं केपलर के लॉज का आपको कंसेप्शनल पार्ट बतलाऊंगा, दूसरा मैं उसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। मगर फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आपका लेवल और बढ़ जाने दो, यानी थोड़ा सा इस चैप्टर में हम आगे चले जाए तो फिर मैं आपको फिजिकल मीनिंग के साथ उसको समझाऊंगा। फिलहाल हम केपलर का फर्स्ट लॉ शुरू कर रहे हैं, उसको जो है लॉ ऑफ एलिप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एलिप्सिस भी कहते हैं। क्या है ये लॉ? ये लॉ है कि सन के अराउंड जो है, सन के अराउंड जितने भी, सन देखो, सन एक बड़ा प्लैनेट है ना, उसके अराउंड बहुत से जो है ये घूमते रहते हैं, क्या कहेंगे, अदर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट घूमते रहते हैं ना, तो वो जो है सन के अराउंड जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं ना, तो वो एलिप्स का एक फोकस जो है, एक फोकस जो है सन होता है, और दूसरा फोकस कोई भी दूसरा प्लैनेट होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कहां आ गए हम, है ना, ग्रेविटेशन पढ़ते पढ़ते देखेंगे हम कि कहां आए हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से लेकर जाऊंगा, मैथमेटिक्स से बहुत ही खास चीज बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है आपने इस चीज का, फिर आपको आ जाएगा उसके अंदर समझ में, क्लियरेंस आ जाएगा। देखो जोहानस केपलर बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था, मालूम है आपको, बहुत खतरनाक। इतने साल उसने जो है स्काई के ऑब्जर्वेशन में गुजारे हैं, इतने साल। अगर आपने मेरा व्हाट इज फिजिक्स ये जो है वीडियो देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे एक साइंटिस्ट जो है किसी भी नई चीज को डिस्क्राइब करता है या फिर इन्वेंट करता है, कैसे। तो उसमें आपको मैंने मेथड बताया था कि साइंटिस्ट लोगों का एक ही तरीका होता है, वो क्या करेंगे, किसी भी नए कंसेप्ट को देखेंगे और उनके माइंड में उसको लेकर क्वेश्चनिंग आएगी कि यार ऐसा क्यों। अब क्वेश्चनिंग आएगी उनके माइंड में उस नए कंसेप्ट को लेकर, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो करेंगे उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करेंगे। धीरे 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 उनको अंडरस्टैंड होने लगता है कि अच्छा, हाँ, अरे हाँ, ओके, ऐसा चल रहा है क्या, अच्छा 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 अच्छा, ये तरीके से हो रहा है। उनको धीरे 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 उसका ऑब्जर्वेशन आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पर कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि बराबर हो रहा है क्या, इतने बजे निकलकर इतने बजे पहुंचा, इतना टाइम हुआ, इतने टाइम में इतना जो है डिस्टेंस कवर किया, ये दूसरा भी वैसे ही जा रहा है क्या। धीरे 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 ऑब्जर्वेशन करेंगे वो। तो जोहानस केपलर जो है, जोहानस केपलर, ये बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था। उसके पास अपना एक टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप से जो है वो रात रात भर जो है स्काई का ऑब्जर्वेशन करता था। ऐसे कितने साल डाल दिए, कई सालों के रात जो है, नंबर ऑफ इयर्स के नाइट्स जो है उसने सिर्फ स्काई के ऑब्जर्वेशन में डाले। और खास बात बोलूं मैं आपको, 3 लॉ दिए हैं उसने, इतने कई साल के बाद उसने 3 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, 3 लॉज दिए हैं बाय जोहानस केपलर। और खास बात, इतना वक्त हो चुका है उसको, इतने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी उसी के तीनों की तीनों लॉ जो है हमारे पास फॉलो किए जाते हैं। जोहानस केपलर के ही तीनों के लॉ को, बल्कि जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया है आइजैक न्यूटन ने, जो हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर का मेन थीम है, मेन टॉपिक है, तो वो भी जो है केपलर के लॉ के ऊपर से ही उसने जो है अंडरस्टूड किया है। अभी कैसे किया है वही उसका फिजिकल मीनिंग मैंने बताया आपको कि केपलर के लॉ में आपको 2 मोड में पढ़ाऊंगा, 2 डिफरेंट मोड में पढ़ाऊंगा। पहला मोड ये रहेगा हमारा कि हम उसको समझेंगे कंसेप्शनली। फिर देख सेकंड मोड ये आएगा कि हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी फिजिकली जो है वो कैसे एप्लीकेबल है या कैसे उसका अदर लॉज में इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, तो सुनिए मेरी बात। केपलर ने जो 3 लॉ दिए हैं उसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एलिप्सिस, अलग अलग नाम है उसके, मैं देता हूं आपको टेक्स्ट में। लॉ ऑफ एलिप्सिस क्या है वो, उसको समझने के से पहले थोड़ा हमको एलिप्स को समझना पड़ेगा। एलिप्स हमको मालूम ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स, है ना, मालूम है ना। तो मैं आपको सर्कल और एलिप्स इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूं, सर्कल और एलिप्स इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। ये एक सर्कल है हमारा, अब मैं बनाया हूं जितना बना सकता हूं, आप ज्यादा परफेक्ट बनाएंगे, है ना।
आप ज्यादा परफेक्ट बनाइए। ओके, ये है हमारा एक एलिप्स है, एलिप्स, ये एक एलिप्स है हमारा। ये क्या है? ये सर्कल है और ये क्या है? एलिप्स है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या करना, आपके नोटबुक का जो कवर होता है ना, नोटबुक का कवर, नोटबुक का कवर तो थोड़ा सा मतलब थिकनेस होता है ना, उसका जाड़ा होता है ना, उसके सेंटर में क्या करना, एक होल करना, होल। नोटबुक के कवर के सेंटर में एक होल करना। कवर में इसलिए बोल रहा हूं, पेपर में आप होल नहीं कर पाएंगे, होल करोगे भी तो फिर पेपर काम में नहीं आएगा आपके, कवर थोड़ा सा थिक होता है, उसमें आपने एक होल करना। होल करके क्या करना मालूम क्या? इसके अंदर कोई चीज अटका देना, जैसे कील, कील वगैरह तो कीला, कीला बोलते हैं, दीवार में हम ठोकते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है कोई छोटा इसके अंदर अटका देना, और बारीक धागा लेना, धागा, बारीक धागा लेकर वो धागा थोड़ा सा छोड़कर इधर के एंड पर उसको एक पेंसिल बांध देना। समझे क्या? ये आपका नोटबुक का कवर है, कवर पेज। इसके बीच में आपने एक छोटा सा कीला या कोई भी चीज ऐसे अटका दिया, आपने चिपका दी, कुछ भी कीजिए आप, छोटा सा अंदर, मतलब इतना बाहर नहीं निकलेगा, अंदर का अंदर। उससे जो है आपने एक बारीक धागा बांधा, धागा, बारीक धागा बांधा, और धागे को पेंसिल लगाकर ऐसे आप गोल खींच रहे हैं ना, धागे को पेंसिल लगाकर आप ऐसे गोल खींच रहे हैं, गोल खींच रहे हैं। ठीक है, हुआ तो मैं बाद में थोड़ा प्रैक्टिकल एक वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा आपको, और ये लेक्चर जब ये करूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसके साथ ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, आप धागा रखकर ऐसे एक ही होल, होल कितने बारे, होल कितने किया आपने? एक ही होल किया है, एक ही होल किया है, यहां से ऐसा बना, पेंसिल यहां तक आ गई। अब आप जब पेंसिल को टाइट रखना है, धागे को टाइट रखना है, धागे को टाइट रख के जब आप पेंसिल को गोल घुमाओगे तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। बट इस एलिप्स में, इस एलिप्स में आप देखिए, इस एलिप्स में आप देखिए, इसमें जब आप होल करके गोल घुमाओगे तो वो फिर वापस से सर्कल ही बनेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोलूं मैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको दो होल करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करने पड़ेंगे आपको? दो होल करने पड़ेंगे, दो होल करने पड़ेंगे आपको, दो होल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? दो होल करने पड़ेंगे। और अब यहां पर आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वही मेथड को मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसको खास बात यह है कि एक एलिप्स को फॉर्म करने के लिए आपको दो होल की जरूरत पड़ती है। आपको एक एलिप्स को फॉर्म करने को दो होल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर क्या है, ये दो होल जो होते हैं ना, उसको फोकस बोलते हैं। एक को फोकस बोलते हैं, प्लूरल में फोकाई बोलते हैं। फोकस, सिंगल को फोकस बोलेंगे, प्लूरल को फोकाई बोलेंगे, फोकाई, फोकाई। तो फर्स्ट जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एलिप्सिस क्या है जोहानस केपलर का? यह कहता है कि पूरे के पूरे ऑर्बिट जो है एलिप्टिकल पाथ में मूव होते हैं, और उन एलिप्टिकल जब पाथ में जब मूव होते हैं तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, फोकाई होते हैं। उन दो फोकाई में से एक जो है हमेशा सन होता है। एक कौन रहेगा? हमेशा सन रहेगा, सूरज रहेगा एक, हमेशा हमेशा एक कौन रहेगा? सन रहेगा, और दूसरा अदर प्लैनेट रहेगा, दूसरा अदर प्लैनेट। अगर आप बुक में देखते हो तो मैं यहां पर आपको बुक में बतलाने की कोशिश करूंगा कि दो फोकाई में से एक जो है हमेशा सन रहेगा। बुक है कि आप लोगों के पास? ये शेयर करूं यहां से? मैं शेयर कर रहा हूं आपको। ओके, ये आप देख सकते हैं, यहां पर नजर आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये यहां पर नजर आ रहा होगा, ये एक सन है, एक सन है, एक सन है, और ये दूसरा ये प्लैनेट ए है। ये जब घूमेगा ना, यानी कोई भी प्लैनेट हो गया, जब इलिप्टिकल पाथ बन रहा है, इलिप्टिकल पाथ बन रहा है, तो एक फोकस जो है हमेशा सन रहेगा, और दूसरा फोकस दूसरा कोई भी प्लैनेट रहेगा। तो ये है, क्या बोल रहा है केपलर? फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। दो फोकाई में से हमेशा सन जो है आपका एक फोकस रहेगा। कब? एलिप्टिकल ऑर्बिट जब बनेगा तो। और पूरे की पूरे जो है ये जो है आपके पूरे की पूरे जो है
प्लैनेट्स जो है आपके प्लैनेट्स वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब एक बात खास रखना है कि याद रखना है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते तो घूमते हैं, उसी के साथ साथ मैं आपको ये बतला दूं कि पूरे के पूरे प्लैनेट का शेप भी जो है एलिप्टिकल ही होता है, एलिप्स की तरह होता है। स्फेराइड बोलेंगे, स्फेराइड, स्फेयर की तरह होता है, ऑब्लेट स्फेराइड। वो क्यों होता है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए, तो एक्चुअली ऐसा है कि जब हम सर्कल को देखते हैं कि एक ही जो है पॉइंट में, एक ही पॉइंट में, इसको फोकस बोलेंगे ना हम, एक ही फोकस से अगर हम जो है धागा बांधकर पेंसिल को घुमाएंगे ना तो पूरा सर्कुलर पाथ बन जाएगा। मगर एलिप्टिकल शेप वैसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए एलिप्टिकल शेप को क्या करना पड़ रहा है हमको? दो फोकस लेना पड़ रहा है। इसको फोकस बोलते हैं, मैथमेटिकली इसको फोकस बोलते हैं। ये एक फोकस हो गया, ये दो फोकस हो गया। सिंगल को बोलेंगे फोकस और प्लूरल को क्या बोलेंगे हम? प्लूरल को फोकाई बोलेंगे। मोर देन वन है तो फोकाई बोलते हैं प्लूरल में, और सिंगल को फोकस बोलेंगे। तो एलिप्स को दो फोकस होते हैं, दो फोकाई। एलिप्स को कितने? दो फोकाई होते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों में, इन दोनों से धागा बांध देना है लूजली, लूजली, और किसी एक पॉइंट पर जो है पेंसिल रखकर आपने गोल ऐसे घुमाने की कोशिश करना है। तो वहां पर ऐसे पूरा सर्कुलर नहीं बनेगा, वहां पर ऐसा पूरा सर्कुलर नहीं बनेगा। यहां पे इस तरह से एलिप्स का शेप बनेगा, एलिप्टिकल शेप बनेगा। प्रैक्टिकल करके देखो आप लोग, नोटबुक लो, उसके जो है कवर पेज फाड़ो नहीं फाड़ो मतलब न्यू नोटबुक के नहीं, नोटबुक के जो कवर पेज होते हैं वो अवेलेबल हो गए कोई फटे वगैरह, तो उसको लेकर आप यूटिलाइज कीजिए। या कोई भी जो है थोड़ा सा पेपर, लूज पेपर जो होता है ना, पेपर बहुत पतला होता है, उससे थोड़ा ज्यादा थिकनेस वाला लेकर आप ये दोनों ट्राई करके देखते हैं। तो क्या कहता है जोहानस केपलर? अपने वर्षों के रात भर के जो है टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या देखा? उसने देखा है कि जितने भी एलिप्टिकल ऑर्बिट बनते हैं प्लैनेट के एक दूसरे के जो है अराउंड रिवॉल्यूशन होने के, तो उसने ये देखा है कि सन जो है, सन एक जगह पर सन फिक्स्ड होता है। Sun is one of the focus. Sun is one of the focus, and rest all the planets are being the another focus. Rest दूसरे another होते हैं, यानी सर अपनी जगह पर सन एक फोकस रहेगा, और ये जो है ये दूसरे प्लैनेट से घूमते रहेंगे ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कोई ज्यादा बड़ा बनाएगा, कोई छोटा बनाएगा, कोई ज्यादा दूर से, बहुत दूर से जाएगा। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे कैसे बनते हैं ये ग्रेविटेशन में आगे चलकर देखेंगे हम। फिलहाल जोहानस केपलर क्या कहता है कि दो जो फोकस होते हैं एलिप्स में, उसमें से एक हमेशा कौन होता है? एक हमेशा सन होता है, और दूसरा कोई भी अनदर प्लैनेट रहेगा। यह है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय जोहानस केपलर। ठीक है, केपलर के बारे में भी मैंने व्हाट इज फिजिक्स इस वीडियो में मैंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, केपलर कैसा साइंटिस्ट था, कब का था, वगैरह वगैरह। आप उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट जो है लॉ, लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। आप मुझे जो है, सर आपका वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सर आपका वीडियो थोड़ा अच्छी है। अगर मेरा वीडियो ब्लर हो रहा है तो मैं ये समझता हूं कि आपके पास के शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मेरा ऐसा कनेक्टिविटी है यहाँ पर, मतलब मैंने सेटअप डिजिटली ऐसे लगाया है कि अगर मेरा वीडियो ब्लर हो रहा है तो मुझे भी नजर आएगा ब्लर्ड वीडियो, मेरा खुद का भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास क्लियर बता रहे, जैसा वीडियो कॉल में जनरली होता है ना कि अपने को एकदम क्लियर दिखता है और सामने वाले के पास पता नहीं चलता है अपने को कैसे चल रहा है। मगर मेरे पास यहाँ पर डिजिटली ऐसा सेटअप लगा हुआ है कि मुझे भी पता चलता है कि अगर ब्लर हो रहा है तो मेरे पास से तो नहीं हो रहा है। आप अपना नेटवर्क एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी, अर्थ का सेकंड फोकस पर कौन सा प्लैनेट? अर्थ के सेकंड फोकस पर नहीं, ये कैसा, मतलब समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। अर्थ के सेकंड फोकस पर कौन सा प्लैनेट है? हम प्लैनेटरी मोशन, हम ऑल प्लैनेट्स, गैलेक्सी के ऑल प्लैनेट्स को कंबाइनली कम टुगेदर लेकर आकर हम देख रहे हैं कि उन्होंने कैसा एलिप्स बनाया है। अब हम उस एलिप्स में देख रहे हैं, उस एलिप्स में देख रहे हैं हम कि एक फोकस सन है और दूसरा फोकस कोई भी जो है अदर प्लैनेट है, और वो अपने अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है। तो एट ए टाइम किसको फर्स्ट बोलेंगे, किसको सेकंड बोलेंगे? हम वो सन से हम कंपेयर करेंगे, सन के डिस्टेंस से। अर्थ का तो इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं आएगा जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझाऊं, है ना। अगर ऐसे ही है आपका क्वेश्चन जैसे आप मैं समझाऊं तो उसका आंसर भी यही है। कुछ और होगा तो वापस से पूछ लेना। एलिप्स का दूसरे फोकाई पर कौन सा प्लैनेट रहता? ओके, एलिप्स के दूसरे प्लैनेट पर कोई भी अदर, एलिप्स के दूसरे फोकस पर कोई भी अदर प्लैनेट रहता, किसको छोड़कर?
सन को छोड़कर, क्योंकि एक प्लैनेट, एक, अब ये दो है, दो फोका है ये, है ना, तो एक मैं बना दूं, एक तरफ सन, एक तरफ मैंने सन बना दिया है, सूरज, ये रेड लाल कलर का मैंने सूरज बना दिया है, सूरज सन है ये, ओके। अब दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि दूसरा कौन सा रहता, तो दूसरा कोई भी प्लैनेट रहेगा, अर्थ भी घूम रहा है सन के अराउंड, और भी जितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो कोई भी अदर फोकस पर रहेगा, और जो है सन अपनी जो है एक फोकस हमेशा सन रहेगा, बस ये है उसका कंसेप्ट, ओके। एलिप्स के ओके, ये भी आंसर दे दिया है मैंने। और कोई क्वेश्चन आपका जिसको समझ में आ गया है, हाथ बताइए आपका, हैंड रेज कीजिए, और जिसका क्वेश्चन है टेक्स्ट में डालते जाइए। ये समझ में आया कि आपको फर्स्ट, क्या बात है, वेरी गुड। वो ऐसा हाथ ऐसे कैसे, आप खाली ऐसा हाथ बताइए तो इधर नजर आ जा रहा, ऐसे क्लिक तो करना पड़ता होगा ना आपको, तो इतने फास्ट कैसे क्लिक कर रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ओके सर, समझ गया। एलिप्स के एक फोकस पर सन ही क्यों रहता है सर, एक फोकस पर सन ही क्यों रहता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये कुदरती बात है, ये गॉड ऑलमाइटी ने सेटअप लगाया हुआ है। यानी घर में हम अपने सामान लगाते ना, ये चीज ये रहेगी, ये चीज यहाँ रहेगी, ये चीज रेफ्रिजरेटर इधर ही रहेगा, और जो है टेलीविजन इधर ही रहेगा, हमने अपने हिसाब से अरेंज किया है, तो गॉड ऑलमाइटी ने अपने हिसाब से अरेंज किया है। क्यों? क्योंकि सन एक ऐसा जो है प्लैनेट है जिसके अराउंड जो है बाकी के प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, तो उसका गेस्चर ऐसा है। अब उसके साइंटिफिक कॉजेस की तरफ हमको अभी फिलहाल तो देखना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने बहुत 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 आगे का क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो मैं फिलहाल तो आपको यही कहूंगा इसके बारे में कि ये अरेंजमेंट है बाय गॉड ऑलमाइटी, है ना। तो जोहानस केपलर ने क्या किया, इतने साल सिर्फ उसने देखा कि प्लैनेट जो मूव होते हैं, तो कौन सा प्लैनेट कैसे मूव हो रहा है, कौन सा प्लैनेट कैसे मूव हो रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, कौन कौन से प्लैनेट के करीब से मूव हो रहा है, कौन कौन से प्लैनेट के दूर से मूव हो रहा है, ये सब उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया, और उसने अपने ये लॉज दिए, जिसमें से पहला लॉ था कि सन इज वन ऑफ द फोकाई, सन इज वन ऑफ द फोकाई, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो सेकंड देखें हम, सेकंड देखिए, रेज योर हैंड्स अगर हम सेकंड की तरफ जाना चाहते हैं तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप कंसेप्ट, सर रोटेशनल मोशन एलिप्स में कैसा रहता, कैसा होता, रोटेशनल मोशन एलिप्स में कैसा होता, रोटेशनल मोशन एलिप्स में होता, ऐसी एलिप्स किसको बोल रहे हैं आप एलिप्स किसको बोलना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई एलिप्स बना हुआ है ऊपर जो है यूनिवर्स में, और गैलेक्सी और जो है प्लैनेट्स उसके ऊपर अपनी जगह पर ऐसे बैठ के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका मोशन का फॉर्म एलिप्टिकल बन रहा है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं, एक एग्जांपल दूं, आपने अपने हाथ में वो जो रोप वाला एग्जांपल बताया, अपने हाथ में आपने रोप लिया, उसके रस्सी लिया, उसके ऊपर कोई पत्थर बना, जब आप गोल 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 घुमा रहे हैं, तो आप जब पत्थर को देखोगे, उस स्टोन को जब देखोगे आप, या कोई बॉल वगैरह बांधा है, आप जब उसको देखोगे तो आप देखोगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने ऐसा नहीं किया है कि कोई हमने सर्कुलर रिंग लिया, उसके ऊपर एक बॉल को लगाया और उस बॉल को अब उस रिंग के ऊपर घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं किया है हमने। समझ रहे मेरी बात? हमने क्या किया है, हमने जो है एक पत्थर को लिया है और रोप को गोल हाथ से घुमा रहे हैं, तो पत्थर जो घूम रहा है तो वो सर्कल बन रहा है। वो सर्कल एक्चुअल सर्कल नहीं है, वो एक्चुअल सर्कल नहीं है, वो सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो प्लैनेट्स भी जो है मोशन कर रहे हैं, तो वो ऐसे मोशन कर रहे हैं कि उनका पाथ एलिप्टिकल बन रहा है, उनका पाथ एलिप्टिकल बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आसमान पर, या सॉरी आसमान बोल रहा हूं, कोई जो है यूनिवर्स में बड़ा सा एलिप्स बना हुआ है और प्लैनेट्स को उसके अंदर घुमाया जा रहा है, नहीं, उनका पाथ बन रहा है। ओके, अब रोटेशनल मोशन बहुत अलग बात है, अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक मतलब कॉमननेस बहुत है, मगर एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस ये है कि सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव होती है, कंप्लीट बॉडी। मगर रोटेशनल मोशन में ऐसा होता है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी जो है एक एक्सिस के अराउंड घूमती है, एक एक्सिस के अराउंड घूमती है। मैं आपको सबसे अच्छा डिफरेंस बता दूं सर्कुलर और रोटेशनल का। देखिए, आप क्या कीजिए, अपने घर में बैठे बैठे अपने छत की तरफ निगाह डालिए और वहां पर लगे हुए फैन को देखिए, सीलिंग फैन को।
सीलिंग फैन को देखिए, सीलिंग फैन को क्या देखते हैं आप? सीलिंग फैन को आप देखते हैं कि एक बड़ी सी रॉड आपकी छत से आई है, उसके नीचे जो है पूरा फैन का मेन बेस अटैच है, उससे जो है फैन के ब्लेड अटैच है और वो गोल घूम रहा है। तो वो जो बड़ा सा रॉड जो सेंटर में आया है ना फैन के, उसके अलोंग जो है आपका फैन मोशन कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन है बेटा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग an axis, it's called as rotational motion. एक्सिस के along जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये रोटेशनल मोशन रहेगा। अब समझ में आ गया फैन आपका कौन सा मोशन करता है? फैन आपका रोटेशनल मोशन करता है। अब आपने क्या करना, अपने पास का फैन लेना, अपने हाथ में का जो है, ओके समझ आ गया सर, ओके आपने अभी समझाया कहां पूरा मैंने मैंने डिफरेंस नहीं बताया। तो फैन रोटेशनल मोशन करता है, फिर अपना पेन ले लीजिए और पेन को फैन को रोक कर, हाँ फैन को रोक कर पेन की ब्लेड से इसको बांध दीजिए और पेन को देखिए फैन चालू करके आहिस्ता, बहुत कम स्पीड में, या हाथ से घुमा कर देखिए, ठीक है, ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो दिखे नहीं। तो आप देखोगे कि पेन जो है एज अ होल, पेन की पूरी बॉडी जो है ऐसे गोल गोल घूमेगी एक पाथ पर, है ना, पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी एक पाथ पर घूम रही है। तो पेन सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि एज अ होल घूम रहा है वो, एज अ होल। मगर फैन एक जगह से अटैच्ड है, एक एक्सिस से बंधा हुआ है और उसके अराउंड जो है वो घूम रहा है, बाकी का उसका जो जितना भी पोर्शन है, तो वो रोटेशनल है, ये सर्कुलर है। आगे आएगा आपको रोटेशनल मोशन डिटेल बताऊंगा उसके बारे में। एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क? सेकंड लॉ एटलीस्ट हो जाना चाहिए आज हमारा। वैसे आज फ्राइडे भी है इसलिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हम, सेकंड लॉ हमारा हो जाना चाहिए आज, ठीक है, या फिर कर लेंगे सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कर लेंगे, 12:30 हो गया है फ्राइडे की वजह से, ड्यू टू कर लेंगे सर, ओके। नो सर अभी, नो सर अभी, अच्छा 2 मैसेज आए, नो सर अभी, 1 मैसेज आया कर लेंगे सर। कैसा है, थोड़ा सा आज फ्राइडे है तो अभी थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा, है ना। आपका क्या है, मैक्सिमम गर्ल्स है ये बैच में, तो आप लोग घर में नमाज पढ़ेंगे, हमको जाना पड़ेगा, हाँ। तो कल ले लेंगे इंशाल्लाह। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, देखो आप, मैं आपको पूरी बुक की सीक्वेंस से ले जा रहा हूं, हाँ, मगर बुक की सीक्वेंस में जहां मुझे जो चीज जरूरी लग रही है मैं उसको साथ ही साथ ऐड भी कर रहा हूं, जहां जो चीज जरूरी है उसको मैं ऐड भी कर रहा हूं। बाकी हम बुक की पूरे एक एक वर्ड को, तो बेटा बुक कभी नहीं छोड़ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना। लेक्चर हो गया मेरा कि टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना, हाँ, जब तक पूरा टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं होता उसको रिपीट पढ़ते रहना, ओके। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और रिकॉर्ड पर प्रेजेंट है ये। हो सकता है कि अगर अच्छा रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं जो है इसको ग्रुप यूट्यूब पर अपलोड करके ग्रुप में इसकी लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसे रिवाइज करके भी देख सके। तो मैं यहां बना हूं आपके सर। फर्स्ट लॉ का सेकंड नेम क्या बोले थे आपने? लॉ ऑफ जो है क्या बोलेंगे, एलिप्सिस बोलिए, लॉ ऑफ है, आपके बुक में ऑर्बिट दिया हुआ है, लॉ ऑफ एलिप्सिस भी बोल सकते हैं आप, ओके। और खास बात बताऊं मैं आपको कि मैं जो है थ्योरेटिकल कंसेप्शनल नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। बाद में क्वेश्चन आंसर वगैरह हम पूरे एक्सरसाइज बुक में से देखकर एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं यहां बना हूं आपके साथ जब तक के पूरे स्टूडेंट्स इस जो है लेक्चर से एंड नहीं कर लेते, अपने आप को लीव नहीं हो जाते। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया है तो वन बाय वन आप जो है लीव होते चलिए यहां से, ओके।